छत्तीसगढ़ में सिलेगर गोलीकांड को लेकर सियासत जारी। सीएम भूपेश बघेल ने गठित की 6 सदस्यीय कमेटी, बस्तर सांसद करेंगे नेतृत्व। टोलगेट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के दोबारा नोटिस। रमन सिंह से रायपुर पुलिस ने पूछे कई सवाल, जवाब संतोषजनक नहीं होने पर पुलिस ने दोबारा भेजा नोटिस। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को दी राहत, फसल ऋण वसूली को 30 जून तक बढ़ाया। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा बंगाल में प्रजातंत्र को बंधक बनाने की कोशिश, सीएम ममता के राज्य में घर जलाए जा रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रुख कर लेते हैं खबरों का। टूल किट मामले में नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को पुलिस ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह ने पूछताछ के दौरान पुलिस को लिखित में जवाब दिया था कि यह जवाब संतोषजनक नहीं होने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने रमन सिंह को दोबारा नोटिस जारी कर कई सवाल पूछे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम ने ईमेल के माध्यम से समय मांगा है और इससे पहले 21 मई को सिविल लाइन ने रमन सिंह को नोटिस जारी किया था। इसके अलावा टोलकिट मामले में सिविल लाइन पुलिस बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को भी जल्द तीसरी बार नोटिस जारी कर सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को इससे पहले 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। और बता दें कि टोलकिट मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने संबित पात्रा और डॉक्टर रमन सिंह समेत अन्य के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। टोलकिट मामले में ट्वीट के बाद कांग्रेस के नेता 19 मई को रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराए थे और जिसके बाद पुलिस ने रमन सिंह और संबित पात्रा को भी नोटिस जारी किया है। तो उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि जिस पश्चिम बंगाल को देश और दुनिया सम्मान से देखता रहा है, जहां से वंदे मातरम की शुरुआत हुई, देश का वैचारिक केंद्र रहा पश्चिम बंगाल, आज कल जल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री 10 साल सत्ता में रही, वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही, बीजेपी कार्यकर्ता प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, हिंसा का भयानक रूप दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान बीजेपी ने शुरू किया है। राजनीति में जिस प्रकार वहां के मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने 10 साल सत्ता में शासन किया, जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या वहां हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न केवल प्रताड़ित किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, हत्या हो रही है। 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। लोकसभा चुनाव में 18 सीट हम जीत के आए और उसके बाद हिंसा का तांडव वहां हुआ और अभी यही हालत है। हम 3 सीट से बढ़ के 76 सीट हो गए। ममता बनर्जी जी को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियों से निकाल। तो वैक्सीन पर पूरे देश में अफवाह फैलने के बाद विपक्षी लगातार वैक्सीन की कमी की दुहाई दे रहे हैं और इस पर तंज कसते हुए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि किसी कांग्रेसी को आपने लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करते नहीं देखा होगा। कांग्रेस के दोहरे मापदंड ही रहे हैं, नियत में खोट, निगाह में ओट, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। इसके साथ ही गृह मंत्री मिश्रा ने कहा है कि इस आपदा में आपने किसी भी कांग्रेसी नेता को, अपने कार्यकर्ताओं को यह कहते नहीं सुना होगा कि गांव गरीब के बीच जाकर उनकी मदद करें, लेकिन यह कांग्रेसी आपको वोट की अपील करते दिख जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेसियों को किसी की भी चिंता नहीं है, न मजदूर की, न गांव की, न गरीब की, इनको चिंता है सिर्फ वोट की, इसलिए इनकी नियत में खोट है। अब वो ट्विटर के जरिए वोट फॉर कांग्रेस वोट मांग रहे हैं।
नियत में खोट है, निगाह में वोट है। वोट की अपील करी है। आपने कभी सुना वैक्सीन लगाने की अपील के लिए इन्हें ट्विटर जारी किया है? आपने एक हाथ ट्विटर पे देखा? अभी कोई चुनाव नहीं है, पर निगाह में वोट है। आपने कभी इनका ट्विटर पे देखा है कि ये अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि गरीबों के बीच जाओ और काम करो? नहीं, किसी सहायता की अपील करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, न मजदूर की, न गरीब की, न गांव की। इसलिए मैंने कहा नियत में खोट है और निगाह में वोट है। सर, कांग्रेस एक कैंपेन। तो वैक्सीन पर पूरे देश में अफवाह फैलने के बाद विपक्षी लगातार वैक्सीन की कमी की दुहाई दे रहे हैं और इसी पर तंज कसते हुए एमपी के गृह मंत्री ने कहा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम है आपका परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बीजेपी विधायक का कारनामा इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा विधायक बिजली अधिकारी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल बिजली समस्याओं को लेकर कुछ दिन पूर्व एसी कार्यालय में धरने पर बैठे थे, जहां पर आश्वासन देकर उनका धरना समाप्त करवा दिया गया था। लेकिन बिजली समस्याओं का निराकरण न होने के कारण भाजपा विधायक एक बार फिर से बीती रात बिजली कार्यालय में धरने पर बैठ गए।
वो सब मिल के काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में अभी थोड़ा सा जो काम पीछे हो गया है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात जगना पड़ेगा, सब ठीक करना है। सब कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं, लग करके अपना पिछला जो भी काम है उसको ठीक करेंगे, बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए। पिछली बार 3 दिनों का आश्वासन था, इस बार कितना समय दिया गया? पिछली बार भी 3 दिन 4 दिन बाद मैं आया हूँ, आश्वासन कुछ नहीं। 3 दिन कुछ समय बताया गया है, कितने दिनों में समस्या पूरी तरह से खत्म? मैं फिर 1-2 दिन बाद आऊँगा, 2 दिन 3 दिन बाद ऐसे समय लगा के फिर आऊँगा। मुझे लगता है कि लगातार कई बार बैठेंगे कर्मचारी अधिकारी सब मिल करके, तो ये व्यवस्था ठीक कर लेंगे। और कोई लगता है कि नौकरशाही बढ़ गई है? ऐसा कुछ नहीं। 12 बजे रात तक बैठना नहीं, देख लीजिए कितना अच्छा काम है कि हमारे कर्मचारी रात को 12 बजे तक जग रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में आगामी वर्षा ऋतु और मानसून के दौरान जल आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए SDIRF मुख्यालय भोपाल से 2 नई रेस्क्यू बोट जिला होमगार्ड उज्जैन को प्राप्त हुई हैं और जिसके पूजन, लोकार्पण एवं शिप्रा नदी में बोटों को टेस्टिंग के कार्यक्रम में शिप्रा स्थित रामघाट पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित SDIRF के सदस्य सहित अन्य लोग एक बोट की टेस्टिंग के लिए नदी पर खड़ी बोट को लेकर गए, लेकिन मंत्री यादव ने नदी में के बीच में बोट का लीवर ले लिया और बोट को चलाने लगे। हालांकि यह खतरनाक भी हो सकता था। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाढ़ बचाओ ट्रेनिंग। उसके तहत यहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण संचालित है संभाग स्तरीय। इसमें पूरे संभाग के जिलों से जवान आए हुए हैं, उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे PCs के द्वारा, जिला सेनानी और कंपनी कमांडर के मार्गदर्शन में। इसी के तारतम्य में हमारे पास पूर्व से 4 बोटें तो थी, लेकिन 2 बोटें हमें SDIRF जिला मुख्यालय से प्राप्त हुई है। तो उसका आज यहाँ पे लोकार्पण किया जाना था, उसका उद्घाटन किया जाना था, क्योंकि यहाँ पे बोट हैंडलिंग भी जवानों को सिखाया जाता है, तैराकी, डीप डाइविंग, ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। इसके तहत इनको मोटर बोट चालन की भी सिखलाई दी जानी थी। तो आज मंत्री महोदय के द्वारा उनका लोकार्पण करवाया गया। कहाँ से प्रशिक्षण के लिए आए? इसमें रतलाम, नीमच, शाजापुर, देवास, उज्जैन और क्या छूटा है, मंदसौर, हमारे संभाग के सारे जिले। कितने लोग प्रशिक्षण लेते? अभी तो चूंकि कोविड के चलते थोड़ी संख्या कम रखी गई है, 15-15 के ग्रुप में। इसके अलावा पूरे जिलों को भी हमने ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो लोकल स्तर पे भी अपने जवानों का साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें ट्रुप में। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप। नाम है सरवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। और फिर ਜਿਹੜੇ
कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकीए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना के वारंगल जिले में पुलिस ने एक नक्सली नेता को गिरफ्तार किया है। वह कोरोना पीड़ित है और इलाज कराने के लिए वारंगल आया था। पुलिस ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पूछताछ में पता चला है कि नक्सलियों के 10 बड़े नेता कोरोना संक्रमित हैं। उधर कोंडागांव जिले में मंगलवार को हुए मुठभेड़ में मारे गए दोनों नक्सलियों के शिनाख्त आसू कोरचा निवासी दक्षिण बस्तर और रीना नरेटी निवासी तमोड़ा आमाबेड़ा के रूप में हुई है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में जिस तरीके से नकलियों के छिपने का मामला सामने आ रहा है, पुलिस के ड्रोन उनकी तलाश में अंदर तक पहुंच सकेगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 166 हरित क्षेत्रों में जमीन से 400 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है और इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। पुलिस अफसरों के अनुसार बस्तर में फोर्स ड्रोन का उपयोग पहले से कर रही है, लेकिन अनुमति नहीं होने के कारण घने वन क्षेत्रों में ड्रोन नहीं उड़ाया जाता है। नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े पुलिस के एक आला अफसर के अनुसार बस्तर संभाग के ज्यादातर जिलों में नक्सलियों का दायरा सिमट गया है और अब केवल सुदूर और सघन वन क्षेत्रों में उनके लिए छिपने का ठिकाना बचा है। फोर्स पर हमला करने और उनसे बचने के लिए भी नक्सली जंगल का ही सहारा लेते हैं। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से होने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होनी चाहिए। किसी शायर की यह लाइन बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन बस्तर के एक छोटे से आदिवासी बाहुल गांव एकटागुड़ा की रहने वाली बेटी नैना सिंह धाकड़ ने इसे ठीक से समझा और साबित भी कर दिखाया। नैना धाकड़ ने दुनिया की आसमां को छूती हुई सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। दरअसल हर पर्वतारोही को इच्छा होती है कि वह माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन करे। इस सपने को लेकर कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं, पर उनमें सफलता कुछ ही को हासिल होती है। माउंट गर्ल के नाम से बस्तर में और प्रदेश में चर्चित नैना सिंह धाकड़ ने अपने नाम को चरितार्थ करके ये धाकड़ काम कर दिखाया है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना सिंह धाकड़ की ओर से विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने नैना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि नैना ने अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति तथा अदम्य साहस से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर विजय प्राप्त कर अपनी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। तो मध्य प्रदेश में महामारी के दौरान करीब 3000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर उनका मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज से संबंध जूडा के सदस्य सोमवार से हड़ताल पर हैं और इसके तहत जूनियर डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अन्य वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन होने जा रहा है हमारे इस आंदोलन का। ये आंदोलन 6 महीने पहले से शुरुआत हुआ था, जब हमने सरकार से गुजारिश की थी अपने मांगों की। सरकार ने उस चीज़ पे लेके कोई भी निर्णय नहीं लिया। 6 मई 2021 को सरकार ने हमें वादे किए, आश्वासन दिया और इसका लिखित आदेश निकालने का बोला था। आज करीब 1 महीने होने जा रहे हैं, मगर इसका कोई भी लिखित आदेश अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। बीती रात अभी एक ऐसी नई घटना हो चुकी है जिसमें मेरे साथ मेरे घर वालों को पुलिस से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। उन्हें डराया धमकाया गया और उन्हें ये बोला गया है कि अपने लड़के को समझाइए ताकि वो अपनी मांगों को पीछे ले और इस आंदोलन को छोड़ते हुए सबको मना कर दे। मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि अगर कहां तक ये बातें जो सरकार कर रही है और दिखा रही है, कहां तक ये बातें सही हैं। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत, ऐसे कोई भी परेशानी थी तो वो आके यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स से बात करनी थी और यहाँ पे मसला हल करना चाहिए था, ना कि
उनके घर वालों को, उनके माता पिता को परेशान करना चाहिए था। तो अब ये जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगों को लेकर नहीं रह गया, ये मूवमेंट पूरे जूनियर डॉक्टर्स पूरी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर पुलिस अस्पताल के एक डॉक्टर के इलाज के दौरान मौत हो गई है। संक्रमण से उबरने के दौरान ही वे फंगस की चपेट में आ गए थे। तब से रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीपी सोनकर को पिछले महीने कोरोना हो गया था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी थी। कोरोना ठीक होने के बाद वे ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए थे और उसके बाद उन्हें रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि ब्लैक फंगस का संक्रमण उनके दिमाग तक पहुंच गया था। पिछले दिनों उनकी सर्जरी की गई थी और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीमारी से पहली मौत 11 मई को हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। मरीजों की संख्या में कमी और मौत के आंकड़ों पर लगाम लगने के बाद अब रिकवरी दर भी बढ़ रही है। एपिडेमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में औसत रिकवरी दर 95% हुई है। प्रदेश में पिछले सप्ताह की तुलना में कोविड संक्रमण से रिकवरी दर 3% बढ़ी है। पिछले सप्ताह ये 92% थी, जबकि 31 मई की स्थिति में ये 95% हो गई है और प्रदेश के 25 जिलों में 90% से अधिक रिकवरी दर दर्ज की गई है। देश में कोरोना का कहर जितनी तेजी से फैल रहा है, उससे दोगुना ज्यादा घातक अंधविश्वास साबित हो रहा है। दरअसल देश के कई हिस्सों में लगातार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोग अंधविश्वास के चलते कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां सरेआम उड़ाते नजर आए। ताजा मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम चाटूखेड़ा का है। यहां अनलॉक होते ही कस्बे के एक मंदिर में कोरोना गाइडलाइन के नियमों को दरकिनार कर दिया गया और अंधविश्वास के चलते सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक 1 जून को चाटूखेड़ा मंदिर परिसर में दोपहर करीब 12 बजे गांव की 2 महिलाओं ने अपने शरीर में देव परियों के आने की अफवाह फैला दी है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में भीड़ एकजुट हो गई और सैकड़ों महिला पुरुष मंदिर परिसर के बाहर इकट्ठे हो गए। ये कल चाटूखेड़ा जो खुजनेर थाना अंतर्गत एक बड़ा गांव है, वहां से सूचना आई थी कि कुछ महिलाएं यहां पर एकत्रित हो रही हैं। वहां पर इस तरह का अंधविश्वास किया जा रहा था कि कुछ महिलाओं के द्वारा पानी छिड़का जा रहा था गांव की महिलाएं के ऊपर। जैसे ही इसमें सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, डिस्पर्स किया। इसमें जो आयोजन करता है, महिला जो इसमें शामिल है, उन चारों के विरुद्ध FIR करी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। साथ ही आज सुबह से हमने वहां पर एक फिक्स पॉइंट बनाया है जो माइक के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहा है कि इस तरह के अंधविश्वास में यकीन ना करें और अगर इस तरह की कोई भी अंधविश्वास की बातें फैलाता है तो उसके संबंध में सूचना करें, जिससे तत्काल उसके विरुद्ध भी FIR की जा सके। कौन कौन सी धाराओं में इसका मामला दर्ज? इसमें एक तो 188 जो 144 के उल्लंघन की धारा है, प्लस 269, 270 IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इन धाराओं में FIR की गई। विश्वास के चलते राजगढ़ में बताया गया कि देवपरी आई हैं और जादुई पानी पीने से कोरोना नहीं होगा, जिसके बाद गांव में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। गांव के बाहर से भी लोग उस गांव में पहुंचने लगे और यह अंधविश्वास कहीं न कहीं कोरोना को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, सूचना मिली, तो उसके बाद कार्रवाई की गई। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए NB न्यूज के साथ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं और कोई डॉक्टर समय पे नहीं आए होंगे या तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी तो तुरंत हमारी लड़ाई डॉक्टर के साथ चालू हो जाती है या नर्स के साथ चालू हो जाती है। मुझे बैठने की जगह नहीं, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा अपमान हुआ, ऐसी बातें जो सुनने में आती है और मीडिया को उसको तुरंत ही प्रसारित कर देता है। हमें पता है कि हमारी इज्जत बढ़ती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो सोचो। क्या दवाई की गड़बड़ी है, दवाई नहीं है? क्या कोई अन्य परेशानी है, पानी नहीं आता है, क्या स्वच्छता नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है? ऐसे शांति से उसके साथ बैठकर पता करो और लिख कर जो अधिकारी ऊपर है इसके साथ बैठकर चर्चा